हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 12 मई 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इसे हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, पर पहला नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और ईरान के बीच में कितने समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर हुए। तो हाउ मेनी मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग MOUs यानी कि देख सकते हैं कि हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड ईरान रिसेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन है 2 समझौते पर, 3 समझौते पर, 4 समझौते पर या फिर 5 समझौते पर। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही भारत और ईरान के बीच। ठीक है, तो भारत और ईरान के बीच बातें हो रही है। ठीक है, यहाँ पर 2 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे इसका कुछ की पॉइंट के माध्यम से और देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है कि ईरान के जो विदेश मंत्री डॉक्टर अब्बास अरागची की भारत यात्रा के दौरान भारत और ईरान के 2 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और डॉक्टर अब्बास अरागची की बात करें हम तो 7 से 8 मई 2025 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इसमें और भी बातें बताई गई है, देख सकते हैं। ठीक है, कि 2 सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। जैसा देख सकते हैं कि सीमा शुल्क सहयोग और द्विपक्षीय समझौते पर कार्यवाही के लिए और चिकित्सा उत्पादों की विनिमय पर द्विपक्षीय समझौते पर कार्यवाही करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर ईरान की बातें आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब देखते हैं। ठीक है, कि देख सकते हैं कि अगर राजधानी की बात करें हम तो तेहरान है और यहाँ के जो नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं अली जो कि खामेनेई है। और राष्ट्रपति की बात करें हम तो मसूद पेज़ेश्कियान है। ठीक है, और मुद्रा की बात करें हम तो यहाँ की ईरानी जो कि रियाल है। देख सकते हैं और भी लिखे गए रेगिस्तान जैसे कि दस्त ए कबीर और दस्त ए लूत, यहाँ के जो रेगिस्तान की बातें हो रही। ठीक है, और पर्वत की बात करें यहाँ पर तो जागरोस और एल बुर्ज यहाँ के पर्वत हैं। और देख सकते हैं कि माउंट अगर दामावन सबसे ऊंची यहाँ की चोटी है। और पड़ोसी देश की बात करें हम तो अजरबैजान है, आर्मेनिया है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और ईरान और तुर्की है। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि HAROP ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि HAROP ड्रोन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन है फ्रांस है, रूस है, इजराइल है और चीन है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, HAROP ड्रोन की बात करें तो इस इजराइल देश के द्वारा इसे विकसित किया गया। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है बातें। ठीक है, कि हार्पी एक UAV और मिसाइल की विशेषता को मिलाकर बना एक हथियार है। ठीक है, और इसे रडार सिस्टम पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। और एंटी रेडिएशन सीकर हार्पी दुश्मन के रडार को खोज कर नष्ट करता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। जैसे दोस्तों कि हारोप ड्रोन की बात जिसे इजराइल और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज AIAA के MBT मिसाइल डिवीजन के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, सारे उसी के बारे में बातें कही जा रही है। और दोस्तों, देख सकते हैं और भी बातें बताई जा रही है इसमें कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा पाकिस्तान में वायुसेना प्रणालियों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन देखिए सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। हारोप ड्रोन खतरों की तलाश करते हुए लक्ष्य क्षेत्रों पर 9 घंटे तक मंडरा सकता है। ठीक है, देख सकते हैं कितना पावरफुल है। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर इजराइल की बातें आ रही है। थोड़ा इजराइल के बारे में समझेंगे कि राजधानी की बात करें तो यरूशलेम है। राष्ट्रपति देख सकते हैं कि यहाँ के जो हार्गिच है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की बात करें यहाँ पर तो बेंजामिन नेतन्याहू है। ठीक है, और देख सकते हैं कि जनवरी 2025 में भारत सरकार ने जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का अगला राजदूत नियुक्ति करने की घोषणा की है। ठीक है, यानी की है तो यानी कर दी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की बातें हो रही। ठीक है, कि किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन
फेस वॉश, ठीक है, जैसे फेस वॉश चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी ऑपरेशन फेस वॉश इज बीइंग कंडक्टेड टू कैच इलीगल बांग्लादेशी, ठीक है। तो देख सकते हैं नई दिल्ली है, मुंबई है, पटना है और देख सकते हैं कि पुणे है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया गया, कहाँ पर, तो नई दिल्ली देख सकते हैं कि यहाँ पर चलाई गई है, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ जांच अभियान के बाद 3 कथित अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा है और जिस जिले में वर्तमान ऑपरेशन फेस वॉश नामक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना। और देख सकते हैं कि मई 2025 में अगर बात करें हम तो खुफिया जानकारी मिली थी कि अवैध बांग्लादेशी नागरिक जो कि ट्रांसजेंडर के रूप में छिपकर ट्रैफिक सिग्नलों पर भीख मांगने और अन्य गतिविधियों में शामिल हैं ताकि वे शक से बच सके, ठीक है। देख सकते हैं काफ़ी बातें बताई जा रही, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों इस पर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए, इसको भी हम देख लेते हैं। देख सकते हैं जो कि दिल्ली से संबंधित है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो कि ISA का 7वां सत्र जो कहाँ चला, नई दिल्ली में। और देख सकते हैं 2025 से पहली बार भारत में होने जा रहे खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी भी दिल्ली कर रही है। जनवरी 2025 में देख सकते हैं सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की है और दिल्ली के नए मुख्यमंत्री देख सकते हैं कि रेखा गुप्ता है जो BJP पार्टी से हैं। और भारत का पहला वर्टिकल्स बाई फेस्टियल सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया है, तो नई दिल्ली में ही किया गया है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन और भी अच्छे से कर रखे हैं जो हमारे पुराने प्लेलिस्ट की वीडियो में वहाँ पर है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बस उसी का हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से दिमाग में रहे, याद रहे, ठीक है। तो देख सकते हैं फरवरी 2025 में कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन जो कि नई दिल्ली में लगाई गई है। भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब कहाँ पर उद्घाटन किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। और आयुष्मान वाया वंदना योजना की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की मंजूरी को प्रदान की है। देख सकते हैं जल्दी में हम करंट अफेयर में पढ़े भी थे। और 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन जो कि 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए रिवीजन है क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है किस शहर में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडिया फर्स्ट वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क विल बी बिल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन है हैदराबाद है, बेंगलोर है, सूरत है और नोएडा है। तो आप इसका आंसर देंगे। तो देखिए दोस्तों भारत का पहला अगर बात करें हम तो वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क की, तो इसे कहाँ, तो नोएडा में इसे बनाया जाएगा, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। आइए दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, कि देश का पहला अगर देख सकते हैं कि अनोखा पार्क, ठीक है, और वेस्ट से बनी हुई अनूठी कलाकृतियाँ हैं, ठीक है। और देश का पहला नेचुरल और ट्रेल ऑफ आर्टिफिशियल जो भी पार्क दिल्ली के एकदम नज़दीक महामाया फ्लाईओवर के पास नोएडा में बनाने के काम शुरू हो गया, ठीक है। तो इस सारे बातों को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके हम लोग विशेष अगर देखा जाए तो हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ लिए हैं और यहाँ पर केवल रिवीजन के लिए मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं कि भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में बनाया जा रहा है और भारत का पहला फ्लोटिंग घाट जो कि अयोध्या में, भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ, भारत के पहले स्वदेशी MRI मशीन जो कि नई दिल्ली, अभी पहली ब्लैक बॉक्स लैब नई दिल्ली, और भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर लद्दाख में, और भारत का पहला भिखारी युक्त शहर इंदौर, भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कहाँ पर, कोटा। और देख सकते हैं कि भारत की पहली वेटलैंड सिटी कहाँ पर, इंदौर और उदयपुर, ठीक है। इन सारे बातों को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और आगे लिखा गया है कि साहित्य शहर कोझिकोड, संगीत शहर ग्वालियर, सोलर सिटी सांची और भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद। दोस्तों ये आपकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं कि भारत और किस देश के बीच में व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते यानी कि CAPA के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो टर्म ऑफ द रेफरेंस फॉर द कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन है अर्जेंटीना है, अमेरिका है, चिली है और ब्रिटेन है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत और किसके, तो चिली की बातें हो रही है। भारत और चिली देश के बीच में व्यापक और आर्थिक भागीदारी जो कि समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। और देख सकते हैं कि CAP केवल वस्तु के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि देख सकते हैं कि सेवाओं, निवेश और आर्थिक जो कि सहयोग के पहलुओं को भी शामिल करता है। CAPA का उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच में आर्थिक समग्र और गहरे आर्थिक संबंधों का निर्माण करना। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों पर चिली के बारे में बातें हो रही, ठीक है, तो इसके बारे में और देखेंगे कि यह एक दक्षिणी अमेरिका का में स्थित महाद्वीप है और राजधानी सेंटियागो है। और मुद्रा की बात करें चिली पैसो है। और यह देश बोलिविया हो गया, पेरू हो गया, अर्जेंटीना के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चिली की राष्ट्रीय भाषा स्पेनिश है, तो इसे ध्यान में रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में बताया जा रहा है, देख लेते हैं कि चिली लिथियम त्रिभुज और अर्जेंटीना और देख सकते हैं कि बोलिविया और चिली के बीच में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में स्थित है। और चिली दुनिया की सबसे लंबी जो कि महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला देख सकते हैं यहाँ पर एंडीज जो कि वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर, पेरू और बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना आदि में स्थित है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में सारे बातों को रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना को शुरू किया है। ठीक है, तो इन विच स्टेट ज्योति योजना, ठीक है, देख सकते हैं कि हैज बीन लॉन्च टू एजुकेटेड माइग्रेट चिल्ड्रन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है कि महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, केरल है और मध्य प्रदेश है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत किया गया है। एक कहाँ पर, केरल राज्य में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं केरल सरकार ने ज्योति योजना की शुरू की है और जो प्रवासी बच्चों को राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनबाड़ी में शामिल करने के उद्देश्य से इसे व्यापक एक अभियान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस पहल का मुख्य फोकस है शिक्षा में समावेशन, स्वास्थ्य और कल्याण पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों और बातें बताई जा रही कि यह योजना प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की उपेक्षा को दूर करने का प्रयास करती है, जो बार बार स्थान परिवर्तन और आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण औपचारिक शिक्षा प्रणाली से अक्सर बाहर जो कि रह जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर केरल की बातें हो रही, ठीक है, तो केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, राजधानी की बात करें हम तो तिरुवनंतपुरम है और सीएम की बात करें तो पी विजयन है। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं राजेंद्र आलकर है। ठीक है, तो आप याद रखिए। दोस्तों देख सकते हैं कि तिरुवनंतपुरम में ओणम त्यौहार जो कि केरल में मनाया जाता है। और अरब सागर में देख सकते हैं कि भारत का पहला अगर पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बनने वाला कौन है, तो केरल ही है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों और बातें बताई जा रही, केरल के उत्तर में स्थित कोझिकोड शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्यिक का शहर घोषित किया गया है। और केरल के मोटर वाहन विभाग ने सिटी जेन सेंटियल मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और केरल पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में आप देख सकते हैं कि PATA गोल्ड अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये सारे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर जाएंगे। दोस्तों आगे लिखा गया कि देश के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्रों के विकास में योगदान के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं केरल का औषधि नियंत्रण विभाग ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा करने और उनका निपटान करने के लिए NPROUD लॉन्च को किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। ठीक है, तो इन सारे बात को दोस्तों आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि बीजिंग जाम जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो कि बंदरगाह नामक भारत के पहले जो कि अर्ध स्वचालित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में
रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि शक्ति अभियान की बातें हो रही किस राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि आदि शक्ति अभियान हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट विथ द एम ऑफ द वुमन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और महाराष्ट्र है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों आदि शक्ति अभियान की बात की जाए तो इसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इससे चलाया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थान चौड़ी में आदि शक्ति अभियान को मंजूरी दी है, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों अगर इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें हम तो कुपोषण, शिशु मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं कि सरकारी कल्याण योजनाओं का प्रभावी बनाना और पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT को किस स्थान पर ऑफ कैंपस देख सकते हैं कि ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति मिली है, ठीक है। तो देख सकते हैं लिखा गया है कि रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेन ट्रेड हैज गोट अप्रूवल टू सेट ऑफ एन ऑफ कैंपस सेंटर एट विच प्लेस, ठीक है। तो ऑप्शन है गिफ्ट सिटी गांधीनगर और गुरुग्राम लखनऊ बेंगलोर। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की बात करें हम तो ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए गिफ्ट सिटी इसे गांधीनगर में इसे स्थान मिला है, स्वीकृति मिला है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT को गुजरात के गिफ्ट सिटी गांधीनगर में नया ऑफ कैंपस स्थापित करने की शिक्षा मंत्रालय से UGC विनियम 2023 के तहत स्वीकृति मिली है, ठीक है, मिल गई है। दोस्तों देख सकते हैं यह केंद्र 1000 से अधिक छात्रों की क्षमता वाले बहुविषयक संस्थान होगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान की व्यवस्था होगी, ठीक है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देश में किस दिन विश्व प्रवासी पंछी दिवस मनाया गया, ठीक है। ऑन विच डेट, ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे वाज सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को और 12 मई को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है विश्व प्रवासी पंछी दिवस की, इसे 10 मई को इसे क्या किया गया, मनाया गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से और देख लेते हैं कि विश्व प्रवासी पंछी दिवस जो कि 2025 पंछियों के अनुकूलन और शहरों और समुदायों को बढ़ावा देने की थीम पर आधारित रहा और यह अभियान शहरी वातावरण की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर जोर देता है और शहरीकरण से पंछियों की आबादी को खतरा है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस है, इसे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस मनाया जाता है और ये भी है कि 1 मई को महाराष्ट्र और यहाँ पर गुजरात भी होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ गुजरात भी है, गुजरात दिवस मनाया जाता है और 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 7 मई को एथलेटिक्स दिवस और 9 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है और विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों और है कि 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए किस अभिनेता को सम्मानित किया गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि विच एक्टर हैज बीन ऑनर्ड फॉर फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क ड्यूरिंग द कोविड-19, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है सोनू सूद है, सलमान खान है, शाहरुख खान है और आयुष्मान खुराना है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही थी कि कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए देख सकते हैं कि सोनू सूद को जो है इसे फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क ड्यूरिंग कोविड-19 के लिए इन्हें जो है एक सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और फिर की पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ बातें हो कि बॉलीवुड अभिनेता और परोपकारी सोनू सूद को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके उल्लेखनीय परोपकारी प्रयासों के लिए 72वें
जो कि मिस वर्ल्ड फेस्टिवल प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इससे आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि पुरस्कार समारोह जो 31 नवंबर 2025 को हैदराबाद तेलंगाना के जो कि हाईटेक एरिना में होगा और शुद्ध चैरिटी फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक कल्याण के प्रति उनके अटूट समर्पण पर जश्न मनाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों कुछ और देखते हैं इंपॉर्टेंट जो कि रिसेंटली जो कि अवार्ड और सम्मानित किए गए हैं, उस सारे को देख लेते हैं एक बार में। कि फ्रेड डार्लिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो सुदर्शन पटनायक हैं। और सरस्वती सम्मान 2025 जो कि भद्रेश दास को दिया गया है। और 59 ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। और बेल पुरस्कार 2025 जापानी देख सकते हैं गणितज्ञ मासाकी काशीवारा को दिया गया है। और लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार की बात की संगमित्रा ताई गायकवाड़ को दिया गया है। और गोल्ड मर्करी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, तो दलाई लामा को। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो गुटर ब्लोसल को दिया गया है। ठीक है, तो और थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 की बात करें तो आर के राजकुमार को दिया गया है और राम कुमार को। और प्रीतजर कर पुरस्कार 2025 की बात करें तो लियू जियाकुल को दिया गया है। और देख सकते हैं कि पद्म पानी लाइफ टाइम जो कि अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो साईं प्रजापय को दिया गया। ठीक है, और महाराज हरि सिंह पुरस्कार की बात करें तो मनोज सिन्हा को दिया गया है। और श्री चंद्रशेखरम सरस्वती अवार्ड की बात करें तो एस जयशंकर को दिया गया है। यूएस नेवी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर की बात करें हम तो टॉम क्रूज को दिया गया है। ठीक है, और जैसे एक प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 किसे डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। और इसमें और भी बातें कही गई देख सकते हैं कि सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड किसे दिया गया, तरुण दास को दिया गया है। उगाड़ी पुरस्कार मायना स्वामी को दिया गया है। और लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें तो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो आज की जो भी करंट अफेयर थे इससे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा क्लास समाप्त हो जाता है। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा। मैं जब भी आप वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को आप बार बार देखें, प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।